अब हम अपना डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पोर्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कैसे किया जा सकता है। आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू कैसे करेंगे। लेट f of x and y of x are two functions of x, then derivative of fx with respect to phi x we put y is equal to fx and z is equal to phi x। अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z dy by dz is equal to dy by dx अपॉन dz by dx, ये हम निकालेंगे तो वो हमारे पास dy by dz यानी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। आइए हम कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे सोल्व करते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन अपने पास, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एचबीएससी में तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम दिए हुए क्वेश्चन को y के इक्वल मान लेंगे, फर्स्ट पार्ट को x³ + 1 1/2, इसको z के इक्वल मान लीजिए x² + 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/3। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो y का डिफरेंशिएशन पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, x के, देन dy by dx इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी और ये सारा का सारा नीचे पावर 1/2 इंटू में x³ + 1 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 3x²। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन आ गया। अब z का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, dz by dx, ये पावर आगे आ जाएगी। अब 1/3 में से जब 1 जाएगा तो ये बच जाएगी -2/3, ये पावर नीचे आएगी तो x² + 1 रेज़्ड टू पावर 2/3 इंटू में x² का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, dy by dz निकालना है। उसको निकालने का तरीका क्या होगा, dy by dx की टर्म को dz by dx की टर्म से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो dy by dx हमारे पास है 3x² अपॉन 2x³ + 1 रेज़्ड टू पावर 1/2 इंटू में इससे डिवाइड करेंगे, ये 2/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, x² + 1 रेज़्ड टू पावर 2/3 ये भी ऊपर चली जाएगी और ये पोर्शन नीचे आ जाएगा 2x। एक x से एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास ऊपर क्या बच गया, 3 3 9 और यहाँ से एक x बच गया इंटू में ये वाला पोर्शन x² + 1 रेज़्ड टू पावर 2/3 अपॉन में नीचे 2 2 4 x³ + 1 रेज़्ड टू पावर 1/2। आंसर इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट करना है sin² x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। सबसे पहले इसको y मान लीजिए, y इज इक्वल टू sin² x और इसको z मान लीजिए e की पावर cos x। इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx 2 sin x और sin x का बन जाएगा cos x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर cos x का e की पावर cos x और cos का माइनस sin x।
इस फंक्शन का dy बाई dz निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, dy बाई dx को डिवाइड कर देंगे dz बाई dx से, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 sin x cos x, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए माइनस ऑफ sin x इंटू ई रेज टू पावर cos x, दैट sin टू sin कैंसिल, -2 cos x अपॉन ई रेज टू पावर cos x, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड एक्स नोट विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एक्स नोट का डिफरेंशिएशन करना है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको y के इक्वल लिखूंगा सेकेंड, और इसका मतलब होता है पाई एक्स अपॉन 180 विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एक्स नोट बन जाएगा पाई एक्स अपॉन 180। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई dx, अगर आप निकालते हो तो सेकेंड का बनता है सेकेंड एक्स, एंगल जो भी होगा वो सेम, इंटू टेंजेंट एक्स, एंगल जो भी होगा वो सेम, इंटू में इस एंगल का पाई एक्स अपॉन 180 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बाई 180 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको z मान लीजिएगा, z मानेंगे तो dz बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट का बनता है सेकेंड स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180। अब एंगल का करेंगे तो x का 1 होगा पाई अपॉन 180, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो dy बाई dz आप कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, सेकेंड ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 इंटू टेंजेंट ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 इंटू में पाई बाई 180, इसको डिवाइड कर दीजिए इस वैल्यू से, सेकेंड स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180 इंटू में आ जाएगा पाई अपॉन 180। अब ये वैल्यू अपने पास एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, पाई 180 से पाई 1/80 भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप सोल्व कर लीजिएगा dy बाई dz। देखिए पाई एक्स अपॉन 180 हम एक्स नोट लिख सकते हैं, एक्स डिग्री बोल दीजिए आप, तो ये क्या बन जाएगा tan x नोट अपॉन सेकेंड एक्स नोट, इसको आप लिख लीजिए साइन अपॉन कॉस इंटू सेकेंड एक्स नोट। अब tan और सेकेंड सेकेंड और कॉस एक दूसरे का रिवर्स होता है, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाता है साइन x0, और ये आपका आंसर। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे, बस इस मेजरमेंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इसके करना है। अब हम ऐसी कोई वैल्यू पुट करेंगे कि एक आइडेंटिटी के तौर पे हमारे पास यूज हो जाए, उसके लिए आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए टेंजेंट थीटा। हम कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, देन फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बन जाता है z इज इक्वल टू tan इनवर्स दैट्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको आप सोल्व करें तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की। z इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है किसकी tan 3 थीटा की। अब यहाँ से y किसके इक्वल आ गया 2 थीटा के, और z यहाँ से किसके इक्वल आ गया 3 थीटा के। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाती है tan इनवर्स x। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और यहाँ से z इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन बन गया। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, दैट्स dy बाई dx 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर।
यहाँ z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे dz बाई dx, वो वैल्यू 3/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना था, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या कहलाएगा, dy बाई dz। तो dy बाई dx को dz बाई dx से डिवाइड कर दीजिए, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड करेंगे ये ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, इससे ये कैंसिल क्या आ जाएगा 2/3, और ये आपका आंसर। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके, तो करने के लिए आप इसको अलग अलग पार्ट को सोल्व करेंगे। अलग अलग पार्ट्स के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दीजिए। इस पार्ट के लिए आप इस पार्ट में कॉस थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, ये किसका फार्मूला होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा का, और y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंड 2 थीटा, तो y किसके इक्वल आ गया 2 थीटा का, और यहाँ से थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स x। सेकंड पार्ट में पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो z हमारे पास साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा दैट्स इज इक्वल टू 3 थीटा। यहाँ से थीटा अगर आप निकालते हैं तो 3 साइन इनवर्स x। अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और यहाँ से z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 3 × 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है, दैट्स dy बाई dz के लिए आप दोनों को डिवाइड कीजिए, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर में ये ऊपर चला जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, इससे ये कैंसिल -2/3, और ये आपका आंसर। बट जनरली आपको +1 की ये कुछ सिंपल आइडेंटिटी अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करना है। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए पुट x इज इक्वल टू आप क्या पुट कर दीजिए साइन थीटा। देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, या तो यहाँ साइन आएगा या फिर यहाँ कोस आएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, 1 माइनस कोट भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, 1 माइनस सेकेंड या 1 माइनस कोसेकेंड, इसलिए हमें या तो साइन पुट करना है या कोस पुट करना है। मुझे बाहर साइन चाहिए, मैं साइन ही पुट कर लेता हूँ, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर cos थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, y किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, दैट 2 थीटा। इसके बाद हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो थीटा आ गया साइन इनवर्स x। z का डिफरेंशिएशन अब यहाँ भी पुट कर दीजिए, पहले पुट x इज इक्वल टू हम साइन थीटा ही यहाँ भी पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है cos थीटा, z इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये tan थीटा, देन z इज इक्वल टू क्या आ गया थीटा। इसको हम सोल्व करें तो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, dy बाई dx अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ
तो ये 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dz/dx यहाँ से निकालता हूँ तो साइन इनवर्स x क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, डिवाइड कर दीजिए dy/dz निकल जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 2 और ये आपका आंसर। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन इसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, मैं इसको y मान लेता हूँ, इसको z मान लेता हूँ और अब यहाँ देखिए 1 प्लस, अब 1 प्लस साइन कोई आइडेंटिटी नहीं है, 1 प्लस कोस नहीं है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक आइडेंटिटी है तो मैं टेंजेंट पुट कर लेता हूँ। अब पुट किसको करूंगा इस ax को, पुट ax इज इक्वल टू tan थीटा, ax यहाँ भी है मुझे tan ही चाहिए इसलिए मैंने डायरेक्ट tan थीटा पुट कर लिया। अब यहाँ से y क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, दैट्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर, रूट हट जाएगा सेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई tan इनवर्स सेकेंड थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाई cos थीटा, cos एलसीएम लेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन क्या आ गया साइन थीटा। अब हमें इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करना है यानी टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। क्या आपको याद है 1 माइनस कोस थीटा एक आइडेंटिटी होती है, वो किसके इक्वल लिख देंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज आल्सो एन आइडेंटिटी, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा tan थीटा बाई 2, देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, दैट्स y इज इक्वल टू थीटा बाई 2 एंड व्हाट इज योर थीटा tan इनवर्स ax, y इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ax, ये आ गया हमारे पास थीटा, देखिए यहाँ से tan इनवर्स ax, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में ax का डिफरेंशिएशन वो क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब हम z को सोल्व करते हैं, z इज इक्वल टू tan इनवर्स ax, दैट्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स ax की जगह हमने वैल्यू रखी हुई है tan थीटा, देन z इज इक्वल टू ये z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। अब थीटा को हम पुट क्या करेंगे, देखिए थीटा हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आता है tan इनवर्स ax, z इज इक्वल टू tan इनवर्स ax, तो dz/dx हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर x स्क्वायर। अब इस ax का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट्स इज इक्वल टू a, तो dy/dz हमारे पास क्या निकल जाएगा a/2 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे a आ जाएगा, a से a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, that comes out to be 1/2 and this is your answer. Next इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इस पोर्शन के करना है। देखिए 1 प्लस एक्स आपके माइंड में आते ही आपको याद आ जाना चाहिए, ऐसी वैल्यू जहां भी मिलेगी आप एक्स की जगह हर बार कोस थीटा ही रखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो भी कोस थीटा, रूट एक्स होता है तो भी कोस थीटा, इसको याद कर लीजिए एक प्रकार से। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस कॉस थीटा -1 माइनस कॉस थीटा
अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर द रूट माइनस में इसका आंसर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर द रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर द रूट ये आइडेंटिटी क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर से देखिए रूट 2 हर जगह से कॉमन आ रहा है कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो y क्या बन जाएगा tan इनवर्स cos ऑफ थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब इस क्वेश्चन का आपको क्या कन्वर्ट करना है टेंजेंट कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए y किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ थीटा बाई 2। दैट्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये एक आइडेंटिटी है टेंजेंट ऑफ a माइनस b की तो ये बन जाती है टेंजेंट ऑफ a क्या है 1 और टेंजेंट 1 कितने पे होता है पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। अब tan से tan कैंसिल तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 ऑफ थीटा y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ व्हाट इज योर थीटा cos इनवर्स x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे पाई बाय 4 का तो 0 बनेगा माइनस हाफ एज इट इज cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ऑलरेडी x स्क्वायर है x4 अंडर द रूट एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2 से 2 कैंसिल ये dy बाई dx आ गया। अब मुझे सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। अब सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करने के लिए z किसके इक्वल है साइन इनवर्स। अब यहाँ पुट कर दीजिए पुट x इज इक्वल टू tan थीटा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस x जहाँ भी नजर आता है स्क्वायर में आप टेंजेंट पुट कर दीजिएगा z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा और tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन बाई कॉस इनटू में 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। अब एक सेकंड से सेकंड क्या होता है 1 बाई कॉस सेकंड स्क्वायर को आप ऊपर लिख लीजिए ये बन जाता है cos स्क्वायर थीटा एक cos से cos क्या हो गया कैंसिल z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा z इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया देन z इज इक्वल टू 2 व्हाट इज योर थीटा tan इनवर्स x देन व्हाट इज dz बाय dx 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो ऑलरेडी cos इनवर्स में माइनस आता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dy बाई dz अगर आप निकालोगे इस टर्म को इससे डिवाइड ये टर्म क्या है आपके पास x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की 4 इससे डिवाइड कर दीजिए ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप dy बाई dz इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाली टर्म आइडेंटिटी है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर दी रूट और सारे के बाहर क्या चल रहा है 2 चल रहा है एक पावर से एक पावर आपकी कैंसिल देन dy बाई dz इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका आंसर। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट हमें इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इसके करना है और प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब इसके डिफरेंशिएशन में x नहीं आएगा। सबसे पहले हम पहले वाले पोर्शन को y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x ये दे रखा है तो यहाँ पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा
तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, रूट कैंसिल, सेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेकेंड थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस, कॉस एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में टेंजेंट थीटा को लिखेंगे साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा एक आइडेंटिटी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा इज आल्सो एन आइडेंटिटी, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाय 2, tan से tan cancel, y is equal to theta by 2. What is your theta? Tan inverse x. y is equal to half tan inverse x. तो dy by dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को मैं z मानूंगा, z इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन dz by dx, दैट आल्सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, dy बाई dz इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करूंगा ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल, दैट्स कम्स आउट टू बी 1/2। क्या इस 1/2 में कहीं भी x आया है, नहीं आया, तो हम कहेंगे दैट्स इंडिपेंडेंट, तो हेंस प्रूव। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट log बेस 10 to the x with respect to x square। अब देखिए log x with base a is equal to log x upon log a। इस रिजल्ट को आप याद रखिए, इस रिजल्ट को मैं यहाँ कन्वर्ट करता हूँ, ये क्या बन गया, 1 बाई log x log 10, और z क्या मान लिया हमने, एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, 1 बाय log 10 एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। अब देखिए ये कांस्टेंट था, इसको सेम रख लिया, अब log x का 1 बाई x बन गया। z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इजी सा पार्ट है, 2x आएगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो dy बाई dz निकल जाएगा, दैट्स 1 बाई x log 10, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 2x, ये क्या आ गया, 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू log 10, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x होल रेज़ टू x विद रिस्पेक्ट टू साइन x होल रेज़ टू पावर 10x। मैं इसको y मान लेता हूँ, दैट्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल रेज़ टू पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब log लेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, log y, इधर log लूंगा तो x आगे आ जाएगा, x log ऑफ साइन इनवर्स x, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y और y का dy बाई dx, इस पे u इंटू वी मेथड लगा दीजिए, x एज इट इज, log का 1 अपॉन साइन इनवर्स x एज इट इज, अब साइन इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, और प्लस में v एज इट इज, log ऑफ साइन इनवर्स x एज इट इज, और x का 1 होता है। अब क्या कीजिए, इसको उधर ले जाइए, dy बाई dx, ये y उधर जाएगा, मतलब ये पूरा फंक्शन साइन इनवर्स x होल रेज़ टू पावर x, इसके इस इनटू में आ जाएगा x अपॉन साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ साइन इनवर्स x, ये आ गया। अब इस फंक्शन को सोल्व करते हैं, मैं इसको z मान लेता हूँ, z इज इक्वल टू साइन x होल रेज़ टू पावर 10x, मैं इसको log लूंगा तो log z इज इक्वल टू 10x आगे आ जाएगा, ये log ऑफ साइन x बन जाएगा। अब यहाँ से सोल्व करें तो 10x एज इट इज, log साइन x बन गया 1 बाई साइन x,
और साइन एक्स बन जाता है कॉस एक्स, प्लस में log ऑफ साइन एक्स एज इट इज, और अब टेंजेंट एक्स देखिए u एज इट इज, tan x एज इट इज, log का 1/sin, साइन का cos, log sin x एज इट इज, tan का क्या डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x। अब हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा होगा, देखिए tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x बाई cos x, इसको हटाते मैं लिख देता हूँ sin x बाई cos, एक साइन से साइन, cos से cos कैंसिल, मेरे पास क्या बच जाता है 1 प्लस log ऑफ साइन x इंटू सिकेंट स्क्वायर x। अब यहाँ मेरे पास डिफरेंशिएशन log z का क्या बनेगा 1/z इंटू डी जेड बाई डी एक्स, तो मैं z को उधर ले जाऊंगा डी जेड बाई डी एक्स, दैट z आपका क्वेश्चन साइन x होल रेज टू पावर 10x के इंटू में पूरा क्वेश्चन 1 प्लस log साइन x इंटू में क्या आ गया सेकेंड स्क्वायर x। अब मुझे dy बाई डी जेड निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को डी जेड बाई डी एक्स से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्या बन जाएगा dy बाई डी जेड, dy बाई डी एक्स की वैल्यू एज इट इज साइन इनवर्स x होल रेज टू x अपॉन साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ साइन इनवर्स x, इसको dz बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा फंक्शन इसके डिवाइड में चला जाएगा और वो क्या बन जाएगा साइन x होल रेज टू पावर 10x इंटू में 1 प्लस log ऑफ साइन x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, और ये आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट डिफरेंशिएट x sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x पावर x, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको y मान लीजिए, y इज इक्वल टू x पावर sin x टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लेंगे तो ये बनेगा log y इज इक्वल टू साइन x log x, इसको डिफरेंशिएट करें 1 बाय y dy बाई डी एक्स, यहाँ u भी लगा दीजिए साइन x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज साइन x का cos x, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा 1/y उधर जाएगा y, और वो क्या है x रेज टू पावर साइन x इंटू साइन x बाई x प्लस log ऑफ x cos x। ये हमारे पास एक पार्ट, सेकंड को z मान लीजिए, z इज इक्वल टू साइन x होल पावर x, यहाँ भी log लेंगे, log z इज इक्वल टू x log साइन x, log m की पावर n में n आगे आ जाता है, log z 1/z डी जेड बाई डी एक्स, u भी लगा दीजिए log साइन x का 1/sin x और साइन x का cos x प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज, और x का 1 होता है दैट्स x कोट x बन जाएगा cos अपॉन साइन, प्लस में आपके पास log ऑफ साइन x। अब यहाँ से z उधर चला जाएगा तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू z वहाँ जाएगा, वो क्या है साइन x होल रेज टू पावर x, अंदर सारा x कोट x प्लस log ऑफ साइन x। अब dy बाई dz कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कीजिए x साइन x अपॉन x प्लस log ऑफ x cos x के होल डिवाइड में ये पोर्शन आ जाएगा साइन x होल रेज टू पावर x इंटू x कोट x प्लस log ऑफ साइन x, और ये हमारा आंसर। आई होप स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरह से हमने आज जो पोर्शन किया है, इस पोर्शन में हमने किस तरह से फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन के किया जाता है हमने उसको सीखा है। समराइज कर देता हूँ। हमें सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को
y के इक्वल मानना है और सेकंड फंक्शन को z के इक्वल मानना है। ओवरऑल आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z के डिफरेंशिएशन को करना है। इट मींस आपको dy बाई dz निकालना है। अब करने के लिए आप y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई dx बनेगा और z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dz बाई dx बनेगा। उसके बाद आपको बस सिर्फ +1 ट्रिग्नोमेट्रिक्स कुछ आइडेंटिटीज आपको पता हो कि कैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पुट क्या करेंगे, उसको एक बार थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आप क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। अपने आगे का पोर्शन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स गाइस, आई होप आप क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट।